आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आपके पार्टनर मतलब आपका कोई भी हो सकता है, आपका पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, या आपका कोई खास मित्र भी हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। चलिए बताता हूं। देखो, प्रेजेंट में कुछ भी हो, आपके पार्टनर आपसे दूर भले ही है, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। या ना आपके जीवन से वो जोश में चले तो गए, लेकिन वो पछता भी रहे हैं। ऐसा नहीं है पछता नहीं रहे हो, पछता रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हमारी जीवन में भरपूर होना तो उसकी वैल्यू कम होती है। यानी कोई भी चीज़ हमारे जीवन में भरपूर हो तो वैल्यू कम होती है, लेकिन उसी चीज़ की कमी आ जाए तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपके पार्टनर के साथ मालूम है क्या है, आपके साथ थे जब उनको आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई, हमेशा आपकी बेइज्जती की, आपको एक तरह से इस्तेमाल किया। क्या हुआ, आप उनका हर कहना मानते थे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। तो उस वक्त उन्होंने आपको गलत वे में ले लिया, यानी आपको एक इस्तेमाल करने की चीज़ समझे कि इससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो बाकी उनने आपको इस्तेमाल भी किया था उस वक्त। उनका आपके लिए पहले दिल कम दिमाग बहुत चलता था, यानी दिल से आपको इतना प्यार नहीं करते थे, लेकिन उनका दिमाग से आपको इस्तेमाल करते थे। आपकी खामोशी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन एक बात बोलूं, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप अनजान बने रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि आप इससे सच्चे मन से प्यार करते थे। जो भी आपके पार्टनर हों, आप सच्चे मन से प्यार करते थे, इनको खोना नहीं चाहते थे, और आपके पार्टनर ने उसी का फ़ायदा उठाया। आपको कहते ना, हर चीज़ से तोड़ दिया, यानी कभी आपको कोई खुल के जवाब नहीं दिया, आपकी कोई खुल के डिमांड पूरी नहीं की सामने वाले ने, और आप हमेशा यही इंतज़ार करते रहे कि आज नहीं तो कल सुधरेगा, ये सुधरेगा, कभी न कभी तो ये अच्छे से बात करेगा, सच्चा प्रेम करेगा। लेकिन क्या हुआ, आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं दिमाग चलाया, या हो सकता है आप दोनों की परिस्थितियों को देखते तीसरे आदमी ने फ़ायदा उठाया, और तीसरे आदमी ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लालच दिया। और वैसे भी बताऊं, आपके पार्टनर लालची थे, शुरुआत में लालची थे, और वो व्यक्ति थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करवा के, कुछ भी करवा के आपके पार्टनर के आप दोनों के बीच दूरियां बनवा दी। लेकिन ये है कि प्रेजेंट की, मैंने क्यों बोला प्रेजेंट में, वो कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय याद करते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनके साथ लोगों ने अच्छा नहीं किया। अच्छा क्या यार, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिस तरह आपको उन्होंने इस्तेमाल किया था, कहीं ना कहीं उनके साथ सेम कंडीशन हुई। लोगों ने लालच देके, या थर्ड पार्टी ने लालच देके इनको भी उसी तरह इस्तेमाल किया जिस तरह ही इन्होंने आपको इस्तेमाल किया था। लेकिन अब धीरे धीरे इनको अकल आ रही है, यानी अब इनको अच्छे बुरे की पहचान समझ में आ रही है। अब आपकी ये अहमियत समझ रहे हैं।
इनके अंदर का एक तो घमंड का चश्मा पहने हुए थे ये, तो इनको कुछ दिख नहीं रहा था। ये आपका प्यार तो नॉर्मल लगता था, वो घमंड का चश्मा अब टूट चुका है। इन्होंने भी धोखे खा चुके हैं। जमाना कैसे इस्तेमाल करता है अब खुद पे बीती ना, जब इनको समझ में आ रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, इनमें अब सुधार आ रहा है। ये देखना, आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। इनको अब फाइनली पता चल चुका है कि आपके अलावा इनका कोई सपोर्ट नहीं होगा। पहले तो क्या है, ये परिवार में खोए हुए थे, दोस्तों यारों में खोए हुए थे। इनको लग रहा था कि मेरा सब सम्मान करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने इनके भाव बढ़ा के रखे थे, तो इनको लग रहा था मेरी वैल्यू बहुत है, क्योंकि वैल्यू आपने बढ़ा के रखी थी। जब ये यानी मार्केट में उतरे ना, मार्केट में मतलब रिश्तेदारों से डील किया, दोस्तों से डील किया, तो इनको अपनी वैल्यू समझ में आई कि मेरी वैल्यू सिर्फ उसके आज बहुत थी, लेकिन ये लोग तो मेरी वैल्यू नहीं करते। तो वही तो इनकी अकल खुली। अब ये व्यक्ति देखना, अब सुधार, इनमें सुधार आ चुका है। अब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के आएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनको अपनी गलतियां भी अब रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने गलत किया था। इसमें एनर्जी बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि बेचैन है आपसे बात करने के लिए। आपको क्या लग रहा है? आपसे दूर हैं, ब्लॉक करके रखा है। ये बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक भी करने वाले हैं। ये परेशान हैं। सबसे बड़ी बात, आप एक सच्चे इंसान हैं। आपको तो प्यार मिलना है। आप पर भगवान की सीधी कृपा है, क्योंकि आपने कभी गलत किसी के साथ नहीं किया। जो लोग सीधे सच्चे होते ना, उनके साथ स्वयं भगवान उनकी मदद करता है। और आपके पार्टनर का तो घमंड टूट चुका है। यानी अब वो सुख सुविधाएं नहीं मिल रही ना, जो आप पल पल पे देते थे। बाबू ने खाना खाया कि नहीं, बाबू को कुछ चाहिए कि नहीं, यानी हर चीज़ की जो सुविधाएं मिलती थी ना, वो उन सुविधाओं से बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं। उनको कौन देगा? आपके यहाँ उनकी वैल्यू थी, आप उनकी वैल्यू करते थे, लेकिन हर कोई थोड़े वैल्यू करेगा। आप इसीलिए करते थे कि आप उनको सच्चा प्यार करते थे। लेकिन सामने वाले बंदे को अब रियलाइज़ हो रहा है कि वही व्यक्ति सही था, मुझे हाथों पे रखता था। और हो सकता है ये इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक करवाया गया था ना, वो भी डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है ना, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्लैक मैजिक का मतलब ये होता है कि देखो, काला जादू। यानी क्या होता है, किसी के रिश्ते को ख़राब करना या किसी को बर्बाद करना हो तो लोग काला जादू करवा देते हैं। और आपके पार्टनर के ऊपर यही करवाया गया था कि रिश्तों कैसे भी करके ख़राब हो जाएं। और काला जादू का मतलब ये होता है कि सीधा सीधा दिमाग पे अटैक करता है वो। यानी आपका माइंड काम करना बंद कर देगा। जब आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो फिर उल्टी सीधी हरकतें करोगे। तो आपके पार्टनर के ऊपर वैसे ही वो आधे तो थे ही घमंड के चक्कर में, लेकिन ब्लैक मैजिक और करवा दिया तो पूरा जोश में आ गए। और आज वो जोश ठंडा होते हुए नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है, वो जोश ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको कांटेक्ट करेंगे भैया। इनको आपके अलावा कौन संभाल सकता है? आप सोचो। ऐसे जिद्दी इंसान को, यानी आपकी बराबर बेइज्जती की, सब कुछ आपको पता था कि मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर भी आपने उनका हमेशा ख्याल रखा, उनको सम्मान दिया। तो ऐसा इंसान उनको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा। आपने अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सामने वाले ने शायद हल्के में लिया। लेकिन वो चीज़ अब रियलाइज हो रही है उनको कि मैंने जो भी किया गलत किया। ये पछताएंगे। ये जहाँ भी हैं, इनके रिश्तों में कहीं अच्छा नहीं चल रहा, वहाँ भी परेशान चल रहे हैं। इसलिए तो आपके लिए बेचैन है, आपसे बात करने के लिए बेचैन है, और आपके जीवन में वापस आने के लिए बेचैन है। आप चिंता न करो दोस्तों, ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं। इनके सब्र का भी अब बांध टूटता नज़र आ रहा है, और ये आपको अनब्लॉक करने वाले हैं और आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।